अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान शदीद सियासी और माशी पसमानदगी के दौर से गुजर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है लॉन्ग मार्च की या इसके मकासद हैं वो क्या है, और दूसरे नंबर पर हम ये करेंगे कि क्या ये लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और तीसरे नंबर पर इस पर हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब अपने जो धरने के या लॉन्ग मार्च के मकासद हैं इनमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और आखिर में हम बात करेंगे कि हुकूमत क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लॉन्च करेगी कि उससे उनका वोट बैंक या उनका जो गिरा हुआ मोराल है वो बेहतर हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेटेजी पे कि इनका कौन सा सियासी लाहे अमल है जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने 3 साल दौरे हुकूमत में जो उनके टारगेट्स थे या जिस तरह उन्होंने रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया था वो अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए, और उस रिलीफ ना देने की वजह से इन 3 सालों में इनका वोट बैंक बहुत हद तक कम हुआ। बहुत सारे लोग इनसे मतनफर भी हुए, लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासी स्ट्रेटेजी है या सियासी बसीरत है उसको उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया कि वो 3 साल जितनी भी नाकामियां थी उसमें जितना उनका वोट बैंक कम हुआ था उसको वो वापस लेके आने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, और इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ का जो ग्राफ है वो तमाम सियासी पार्टियों से बहुत बेहतर है। पिछले कुछ हफ्तों में पीटीआई ने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बड़े बड़े जलसे किए और हर जलसा जो है वो पहले जलसे से बेहतर था, और कोई बंदा भी ये नहीं गेज कर सकता कि इनका ग्राफ कहीं भी या कोई भी ऐसा शहर जहां पर इनका वोट बैंक कम हो वो नज़र नहीं आया। अब साथ ही इमरान खान साहब हर जलसे में अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को ये मैसेज देते आ रहे थे कि मैं बहुत जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और आप लोगों ने मेरा साथ देना है, और उन्होंने ये लॉन्ग मार्च 25 का अनाउंस करके और वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करने की तैयारी में है। तो इसमें उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि हुकूमत जल्द से जल्द असम्बलियाँ तहलील करे और नए इलेक्शन का ऐलान करे, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी जिस तरह चलाई है या इलेक्शन कैंपेन जिस तरह उन्होंने शुरू की हुई है इस वक्त उनकी पार्टी पीक पे है, और अगर अगले 3 से 6 माह के अंदर इलेक्शन होते हैं तो यकीनन इमरान खान साहब आप कह सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी भी लेकर अपनी जो है वो इंडिपेंडेंट हुकूमत भी बना सकते हैं। इसके साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या लॉन्ग मार्च जो है यहाँ पर जिस तरह हुकूमत बहुत सारी पाबंदियां लगा रही है, उन्होंने दफ़ा 144 भी लगा दिया हुआ है, और जितने रोड्स हैं बड़ी शाहराएं हैं उन पर उन्होंने कंटेनर भी खड़े कर दिए हैं ताकि लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत ना कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को हर शहर में जाके पैगाम दिया है कि आपने मेरे लॉन्ग मार्च में शरीक होना है, लोग इन सारी पाबंदियों को इजीली तोड़कर इस्लामाबाद इजीली पहुंच जाएंगे, और जिस तरह उन्होंने टारगेट रखा है कि 30 लाख लोगों को उन्हें वहां पे इकट्ठे करना है, उसका अगर सिर्फ 10% भी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो ये इनका लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब भी हो पाएगा। और इसके साथ इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च धरने की एक शक्ल बन जाएगा, और ये धरना जो है ये लॉन्ग मार्च से जो कई दिनों से निकलकर कई हफ्तों तक ये धरना मुहित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं या लॉन्ग मार्च होता है या रैलियां होती हैं, और इन रैलियों से हुकूमत कभी भी नहीं बदली, इन रैलियों से असम्बली कभी तहलील नहीं हुई, और इस तरह की रैलियों या इस तरह के लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जो है दोबारा इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ। इसलिए इस लॉन्ग मार्च से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान करेगी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये जो लॉन्ग मार्च है इसको धरने में कन्वर्ट करेंगे, और ये धरना कितने दिन चलता है इस पर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये दिनों से निकलकर हफ्तों तक मुहित हो सकता है, और अल्लाह करे हफ्तों में ही खत्म हो जाए, महीनों में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अगर महीनों में जाता है तो इसमें पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान हो। इसके साथ साथ ये चीज डिस्कस करना भी जरूरी है कि हुकूमत क्यों इतने बैरियर लगा रही है।
क्यों हुकूमत रोड्स को बंद कर रही है, मोटरवेज को बंद कर रही है, और इसके साथ साथ हर शहर में जो पीटीआई के कारकुन हैं उन लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रही है ताकि इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बेसिकली पीटीआई का ग्राफ बहुत पीक पे जा रहा है और हुकूमत वक्त का ग्राफ बहुत डाउन है, क्योंकि 3 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में जितनी भी इकोनॉमिक प्रेशर आए थे या जितनी भी इकोनॉमी में उनकी बैड परफॉर्मेंस रही, उस सारे का सारा जो मलबा है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत पे गिर गया। और मौजूदा हुकूमत उसकी एक ही एफर्ट है कि वो इलेक्शन पर जाने से पहले अपना मोरल अप करे, लोगों को कन्विंस करे, लोगों को रिलीफ दे ताकि इनका वोट बैंक थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और ये अपना वोट बैंक बेहतर करने के लिए इनके पास एक तो स्ट्रेटेजी है कि इनके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, और अगर आईएमएफ इनको कुछ बिलियन डॉलर जो है वो दे देती है, इससे इकोनॉमी में एक नई जान आएगी और ये लोगों को रिलीफ देकर उनको कन्विंस करने में कामयाब हो सकते हैं और फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और यूएई अरब अमारात ने पाकिस्तान को कोई खास लिफ्ट नहीं ठुकराई और अब वो कन्विंस हो रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ फंड्स दे दिए जाएं, बेशक वो शॉर्ट टाइम के लिए जाएं ताकि इनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। और वो भी उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में पाकिस्तान को कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज कर देंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के वजीर खारजा साहब चाइना का विजिट कर रहे हैं और वो चाइना को इस चीज़ में कन्विंस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो है वो पसमानदा जा रही है या वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आप हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करें या टेक्निकल सपोर्ट करें। और यकीनन चाइना भी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करता है, और अगर वहाँ से चाइना से थोड़ी सी मदद सऊदी अरब से आ जाती है, थोड़ी यूएई से आ जाती है और कुछ आईएमएफ से हमें रिलीफ मिल जाता है, तो उससे यकीनन हमारी जो इकोनॉमी है इसमें एक नई जान आ जाएगी। और अगर हमें कुछ फंड्स मिल जाते हैं तो उससे ये हुकूमत एक अच्छा बजट पेश करके लोगों को टैक्स में रिलीफ देगी, लोगों को वेलफेयर प्रोजेक्ट अनाउंस करके देगी, लोगों के लिए इस तरह की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करेगी, जिससे पाकिस्तान में अगर रोजगार में इजाफा होता है या लोगों को सस्ती चीजें मिलती हैं या लोगों की जो फलाह है उसमें इजाफा होता है, तो यकीनन उससे जो मौजूदा हुकूमत है इसका ग्राफ बहुत अप हो जाएगा। और फिर उस ग्राफ को जब वो अप करेंगे तो उसके बाद अगर वो इलेक्शन की तरफ आते हैं तो यकीनन वो अपना एक सिग्निफिकेंट शेयर उसमें लेने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर मौजूदा हुकूमत इकोनॉमी को सस्टेन ना कर पाई तो इसका सारे का सारा फायदा हर अगले दिन पीटीआई की गवर्नमेंट को होगा और उनके वोट बैंक में भी इजाफा होगा। आखिर में सिर्फ ये बताता जाऊं कि अगर ये लॉन्ग मार्च धरने में कन्वर्ट होता है तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बढ़ जाएगा, और इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में आम बंदे की ज़िंदगी पहले से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम पहले ही चल रहा है, तो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ने से पाकिस्तानी करेंसी की कदर कम होगी, जिससे पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे का एक नया तूफान आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिससे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो प्रोडक्शन भी कम होती है, और प्रोडक्शन कम होने से भी मार्केट में चीज़ों की शार्टेज होने की वजह से कीमतों में इजाफा होता है। इसलिए इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस तरह के जो धरना है या लॉन्ग मार्च है, इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी काम भी कम हो जाता है, उनकी बेरोजगारी हो जाती है, या जो दिहाड़ीदार बंदा है उसकी दिहाड़ी मिस होती है, और जब एक बंदे की दिहाड़ी मिस होती है तो वो शाम को अपने बच्चों को फूड भी नहीं दे सकता। इसलिए जब भी सियासी या माशियत में इस्तेहकाम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आम बंदे को होता है।